Hello everyone, I hope that you are fine and well. Today I am going to explain the next topic, balancing of chemical equation of redox reaction by oxidation number method under the chapter redox reaction. So here I have taken an example, but before understanding this example we have to know the steps which is used to balance the chemical equation or redox reaction by oxidation number method. Clear? In previous class, in class 10th, you have already studied about the heat and trial method and partial equation method. Clear? तो ये जो भी हीट एंड ट्रायल मेथड है उसमें हम नंबर ऑफ एटम्स को जो है बैलेंस करते हैं, यानी कि ये जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे जो है डिपेंड करता है। जितने एटम जो है रिएक्टेंट साइड होंगे उतने ही एटम जो है प्रोडक्ट साइड होने चाहिए। अगर ऐसा है तो हमारा केमिकल इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। अगर नहीं है तो ये अनबैलेंस है और उसे हमें जो है बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हीट एंड ट्रायल मेथड और पार्शियल इक्वेशन मेथड आप अच्छी तरह से जान गए होंगे प्रीवियस क्लास में। हम इस जो है क्लास में ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के द्वारा जो है रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे। तो सबसे पहले जो है बैलेंस करने के लिए अगर कोई इक्वेशन जो है वर्ड फॉर्म में दिया हुआ है तो उसको हम सबसे पहले स्केलेटन फॉर्म में जो है कन्वर्ट करेंगे, और अगर स्केलेटन फॉर्म में ऑलरेडी दिया हुआ है तो हमें उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम जो है सेकेंड स्टेप से जो है स्टार्ट करेंगे। तो अगर स्केलेटन फॉर्म में दिया हुआ है तो सबसे पहले जितने भी एलिमेंट हैं, एटम हैं, उनका जो है हम ऑक्सीडेशन नंबर जो है फाइंड आउट करेंगे, और दूसरा उसमें हम चेक करेंगे कि जो है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे हम कह सकते हैं कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ करता है उसका जो है ऑक्सीडेशन होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है डिक्रीज़ करता है उसका रिडक्शन होता है। तो फर्स्ट हम जो है जो भी ऑक्सीडेशन नंबर है उसको फाइंड आउट करेंगे और ये आइडेंटिफाई करेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, बैलेंस ऑल द एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के जो भी एटम्स हैं उनको हमें जो है बैलेंस करना है। फिर थर्ड स्टेप में कैलकुलेट द चार्जेज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो थर्ड स्टेप में हमें जो है चार्ज को जो है कैलकुलेट करना है। जो भी ऑक्सीडेशन नंबर में जो चार्जेस हैं उनको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट का मतलब कितना जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ऑक्सीडेशन नंबर का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो हमेशा फाइनल में से हम इनिशियल को जो है सब्ट्रैक्ट करते हैं और उसका हम जो है चार्जेस यहाँ पे लिखते हैं। अगर नेक्स्ट स्टेप में अगर ये दोनों जो है चार्जेस अगर जो है सिंप्लीफाई होने वाले होते हैं, एक अगर सिंपल रेशियो में हम उसको जो है कन्वर्ट करेंगे, और अगर ये सिंपल रेशियो में कन्वर्ट होने वाले नहीं हैं तो उनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ऐड H2O टू बैलेंस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम H2O को जो है ऐड करते हैं उस साइड में जिस साइड में जो है ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है। ठीक है, दूसरा अगर वो एसिडिक मीडियम है तो ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में फिर हम लास्ट में क्या करते हैं, ऐड H+ आयन टू बैलेंस हाइड्रोजन।
यानी कि H प्लस आयन जो है हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम उस साइड जो है ऐड करते हैं जिस साइड में जो है हाइड्रोजन की कमी होती है। तो ये जो है कुछ स्टेप्स हैं एसिडिक मीडियम के लिए जिसके द्वारा हम जो है केमिकल इक्वेशन या रिडॉक्स रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है MnO4 1 माइनस प्लस Fe2 प्लस, और ये जो रिएक्शन हो रहा है वो किस में हो रहा है, एसिडिक मीडियम में, और ये कन्वर्ट हो रहा है Mn2 प्लस में और Fe3 प्लस में। तो हमें मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर जो है नहीं पता है, तो हम मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर लेंगे रफ पे कहीं पे भी। तो MnO4 1 माइनस, तो जिसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है उसको हम X मानते हैं, प्लस 4, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2, और ये हो जाएगा इज इक्वल टू -1, क्योंकि टोटल पे चार्ज क्या है 1 माइनस है। तो x माइनस 8 इज इक्वल टू -1, या x इज इक्वल टू -1 प्लस 8, या x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +7। तो यहाँ पे मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है +7 है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या होगा -2, और टोटल पे चार्ज है 1 माइनस। यहाँ पे इसका चार्ज है 2 प्लस, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 2 प्लस, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 3 प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर का हम डिफरेंस निकालेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पे मैग्नीज देख रहे हैं +7 से +2 में जो है कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्लियर। और Fe का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है। अब हम इसका जो है डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस कितना होगा 7 फाइनल माइनस इनिशियल, तो डिफरेंस कितना होगा 5। ठीक है, अगर ये माइनस डिफरेंस करने पे अगर माइनस आता है तब भी हम इसको जो है पॉजिटिव ही कंसीडर करते हैं, कभी नेगेटिव कंसीडर नहीं करेंगे। अब फिर जो है नेक्स्ट फाइनल माइनस इनिशियल, तो इसका जो है चार्ज कितना आ जाएगा 1। अब ये जो है सिंपल रेशियो में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 को हम जनरली लिखते नहीं हैं, MnO4 1 माइनस प्लस Fe2 प्लस इन एसिडिक मीडियम Mn2 प्लस प्लस Fe3 प्लस। तो ये जो है 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 5। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के हम एलिमेंट को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो इधर जो है 5 है, आयरन है, तो इधर भी कितना होना चाहिए 5, तो इधर भी हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन को हम देख रहे हैं कि इधर जो है ऑक्सीजन कितना है 4 है, तो जिधर भी जो है ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होगी उधर हम जो है H2O ऐड कर देंगे। ठीक है, अब चूँकि यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए 4 ऑक्सीजन होना चाहिए, तो यहाँ पे हम 4 H2O ऐड कर देंगे। तो ऑक्सीजन क्या हो गया, इधर 4 है, इधर भी ऑक्सीजन 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन अब कितना हो रहा है 4 2 जा 8। तो हम हाइड्रोजन को जो है जिधर हाइड्रोजन की डिफिशियंसी होगी उधर हम उतने हाइड्रोजन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 4 2 जा 8 यानी कि 8H प्लस जो है आयन यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो इस तरह से ये केमिकल इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ओके, सो आई होप दैट you understood this topic very well. I am giving to another example